आज अपन जा रहे हैं जर्मनी के ऐसे पुराने सिटी में जहाँ पे आपको हिस्ट्री प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो चलो वहाँ के सीन देखते हैं। Ich habe jetzt extra gegoogelt. तो इस वक्त मैं हूँ जर्मनी के सेकंड लार्जेस्ट टावर पे। भाई ये कोई मामूली टावर नहीं है, यहाँ पे दुनिया के सबसे तेज़ एलिवेटर्स टेस्ट होते हैं। यानी कि फ्यूचर में जो फास्टेस्ट एलिवेटर होते हैं वो यहाँ पे टेस्ट होते हैं, जो फ्यूचर में स्काई स्क्रैप्स पर यूज़ होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ बुर्ज खलीफा की, जो कि एक बहुत ही बड़ा ऊंचा टावर है दुनिया का, तो वो जो एलिवेटर्स यूज़ होते हैं, इस टाइप के एलिवेटर्स यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। को बनाया गया था तकरीबन 2017 में ये कंप्लीट हुआ था। असल में इसकी जो बुनियाद रखी थी वो रखी थी 2014 में। 2014 से 2017 तक इसका जो सिस्टम था सारा बनाने का प्रोसेस, वो लगा इन 3 सालों में। इस टावर की ऊंचाई की बात करूं तो तकरीबन इसकी ऊंचाई जो है 232 मीटर है और ये जर्मनी की सेकंड लार्जेस्ट टावर है। से आपको नज़र आता है पूरे सिटी का व्यू, बल्कि अगर मौसम क्लियर हो तो आपको ब्लैक फॉरेस्ट का भी व्यू नज़र आता है। भाई अभी हमें यहाँ इस अजीब व गरीब से ब्रिज पे जो कि स्पेशली आई थिंक साइट सीइंग के लिए बनाया गया है, तफरी के लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। आइडिया नहीं था। 2 टिकट के 27 यूरो पे किए हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। और प्लस इस टेस्ट टावर के 12 यूरो 50 सेंट, यानी कि कुल मिलाकर 20-25 यूरो पर पर्सन। बहुत एक्सपेंसिव है। तो भाई मैं हूँ इस वक्त जर्मनी के सबसे पुराने शहर वेलकम टू रोटवाइल। तो इस सिटी को रोमन्स ने 973 एडी में बनाया था। इसका मतलब ये है कि ये शहर तकरीबन 2000 साल पुराना है। ये जो सिटी है ये लोकेटेड है बाडन वुर्टमबर्ग रीजन में, और यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत सिंपल और खाल में, मतलब लोग फ्रेंडली हैं, लेकिन सीन ये है कि ट्यूपिश जर्मन है, जैसे कि थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे एकदम से घुल मिल। डेली रूटीन की लाइफ ऐसी है जैसे जॉब से फारिग हुए, छुट्टी है, वॉक पे निकल गए कुत्तों के साथ, या फिर थोड़ा सा नेचर से बहुत करीब हैं ये लोग। तो और यहाँ की जो लैंग्वेज की बात करूँ, लैंग्वेज यहाँ पे लोग
जर्मन बोलते हैं, लेकिन यहाँ का जो डायलैक्ट है वो श्वेबिश है। अब श्वेबिश की मैं बात करूँ तो जर्मन्स में बोलते तो वैसे सब जर्मन ही हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डायलैक्ट्स होते हैं रीजन के हिसाब से। जैसे बाडन वुर्टमबर्ग है, वहाँ पे लोग श्वेबिश बोलते हैं। मिटर जर्मन में वहाँ पे लोग ओख डॉइच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन में श्वेबिश डायलैक्ट बोला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम बलोची बोलते हैं। तो बलोची तो एक ज़बान है, लेकिन हमारे डिफरेंट डायलॉग होते हैं, ठीक है। जैसे मरी हो गए, बुक्ठी हो गए, खारानी हो गए, बिजिंजो हो गए, जमाली हो गए। तो ये डिफरेंट डायलॉग्स होते हैं। थोड़ा इनके बोलने का जो अंदाज़ होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। और सबसे मज़े की बात, कुछ तो लैंग्वेज ऐसी होते हैं जो हमें एज अ बलोच समझ में नहीं आते। तो बिल्कुल जर्मनी में भी ऐसा ही है। जो बहुत से जो ओख टॉच जो बोलते हैं, उनको जो ये श्वेबिश डायलॉग होता है वो बड़ी मुश्किल से समझ आता है। तो भाई रोटवाल में तकरीबन लोगों की जो आबादी है वो 25 से 26 हज़ार है। और इस सिटी की एक और ख़ास बात यह है कि ये अपने एक कल्चर के हिसाब से बड़ा ही फेमस है। यहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रेशन होती है जिसको फास्टनेट कार्निवल कहते हैं, फास्टनेट कार्निवल। तो उस फेस्टिवल में क्या होता है कि लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं नए नए, ठीक है। तो ये सिटी बड़ा फेमस है अपने इस फेस्टिवल को लेकर। Ganz tolle Puppen und Masken haben. Es kommen jedes Jahr wohl 20.000 Besucher hier nach Rottweil, um den Fastnet-Zug zu तो मेरे भाइयों, ये था एक छोटा सा सिटी टूर रोटवाइल का। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल करें बहुत सारा, ठीक है। चाओ बेला। Das letzte Marie und geträumt zur Fahne, aber bitte mit Sahne.